हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीकली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम अप्रैल वीक 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हमारे प्रारंभ बैच 2023 के बारे में। देखिए, ऑन 30 अप्रैल एंड 1 मई 30 अप्रैल और 1 मई 2022 को प्रारंभ बैच की सारी वीडियोस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगी। आप हर एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं इन 2 दिनों के लिए। बस आपको क्या करना है, आपको जाना है video.onlyis.in में। वहाँ पर आपको प्रारंभ बैच 2023 सेलेक्ट करना है, आपको साइनअप करना है, इनरोल करना है। इसके बाद आप सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारी गिवन वेबसाइट पे, ईमेल आईडी पे एंड इवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद इफ यू लाइक द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर, डू सब्सक्राइब एंड डू परचेज आवर प्रारंभ कोर्स। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। So let's start with our very first article that is about the Kuril Islands। ठीक है, अब देखो कुरिल आइलैंड पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन में कहाँ पर, देखो वर्ल्ड मैप देखो। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रशिया का कामचटका पेनिनसुला, ठीक है, और यहाँ पर हो गया जापान, और ये हो गया जापान का होकाइडो आइलैंड। इनके बीच में छोटी सी चेन दिखाई दे रही है, डॉट डॉट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कुरिल आइलैंड। थोड़ा और अच्छे से देखो, देखो ये हो गया जापान का होकाइडो, ये हो गया कामचटका पेनिनसुला। दिस इज कॉल्ड एज कुरिल आइलैंड, ठीक है। अब देखो, जो जापान है वो क्लेम करता है कि भाई ये हमारा आइलैंड है। ओके, जापान का ऐसा बोलना है कि दिस इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय रशिया, ठीक है। और जापान इसको नाम देता है नदर्न टेरिटरीज, वेयरएज रशिया कॉल्स देम एज सदर्न कुरिल्स, ठीक है। समझ में आया ना? चलो, वेरी गुड। अब देखो, ये जो हमारा कुरिल आइलैंड है ये वॉल्केनिक आइलैंड है। मैंने आपको बताया था वॉल्केनिक आइलैंड कैसे बनता है। देखो, ये हो गई 2 ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट। मान लो ये हैवी वाली है और ये थोड़ी लाइट वाली है। जो हैवी वाली प्लेट है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और लाइट वाली प्लेट उसके ऊपर फ्लोट करेगी। यहाँ से क्या निकलेगा, लावा, और कंप्लीट तरीके से वॉल्केनिक आइलैंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। मेनली आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको नॉन टेक्निकल टर्म्स में रिवाइज करवाया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखो, यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है अराउंड कुरिल आइलैंड। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सखालिन आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ जापान। अब दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज ओखोत्स्क सी, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैसिफिक ओशन। तो ये कुरिल आइलैंड इन दोनों सीज को सेपरेट करता है, ठीक है। इसके बाद एक और फैक्ट याद रखना, दिस कुरिल आइलैंड इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप कहाँ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट है, टाइम लगेगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। और वैसे भी ये मैपिंग सीरीज है, ठीक है। अभी के लिए एज अ फैक्ट याद रख लो, इट इज़ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। लेटर ऑन जब ज्योग्राफी में पढ़ लेना तो यहाँ पर आके कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, वेल एंड गुड। मूव करते हैं अगले आइलैंड में, जिसका नाम है कोरियन आइलैंड, ठीक है। अब देखो, जो कोरियन आइलैंड है इट इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। दिस कंप्लीट इज पैसिफिक ओशन, आप सभी जानते हैं। एक बार वर्ल्ड मैप पे देख लो अच्छे से, देखो देखो, दिस इज पैसिफिक ओशन, है ना, एंड ये रहा हमारा कोरिया, ठीक है। अब देखो, इट इज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। ओके, वी आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड दिस इज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कोरियन आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन 2 कंट्रीज। कौन कौन सी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को कौन डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज 38th पैरेलल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी पूछ चुका है, दोबारा पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, कोरिया के वेस्ट में आपको मिलेगा येलो सी, ईस्ट में मिलेगा क्या, सी ऑफ जापान। बड़े में देखना है, एक बार यहाँ देख लो, ये देखो कोरिया एंड दिस इज सी ऑफ जापान एंड दिस इज येलो सी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी है विच इज कॉल्ड एज कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट क्या करती है, येलो सी को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करती है। व्हाट इज स्ट्रेट भाई, स्ट्रेट इज अ स्मॉल वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स 2 बिगर वाटर बॉडीज, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट पेक्टू, ओके। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, अच्छे से देख लो। देखो, दिस इज रिवर यालू। यालू रिवर सेपरेट करती है चाइना को और नॉर्थ कोरिया को। यालू रिवर को हम अमनोक रिवर भी कहते हैं, तो अगर कभी अमनोक से पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर ट्यूमेन रिवर। ट्यूमेन रिवर सेपरेट करती है किसको, रशिया को, चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। और ट्यूमेन रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूमन रिवर, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अगले आर्टिकल पे आते हैं, अबाउट दी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। एक ही फैक्ट याद रखना है यहाँ पर आपको कि इट इज़ इन JNK, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी,
ठीक है, अब देखो ये आपको दिख रहा होगा बनिहाल एंड दिस इज काजीगुंड। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए टनल बनाई गई है विच इज़ कॉल्ड एज बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। अब देखो अगर ये टनल नहीं है तो इट विल टेक अराउंड 16 किलोमीटर्स टू कवर दी 2 डिस्टेंसेस। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे 1.5 आवर्स। वेयर एस अब ये टनल के बाद क्या होगा, डिस्टेंस हो गया 8.45 किलोमीटर्स एंड इट विल टेक अराउंड जस्ट 40 to 45 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद फाइनली ये जो काजीगुंड की टनल है वो कनेक्ट हो जाएगी श्रीनगर से और फिर बारामुल्ला। ओके, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी फॉकलैंड आइलैंड्स। देखो जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ये न्यूज़ में क्यों हैं, बिकॉज दीज आर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन यूनाइटेड किंगडम्स एंड अर्जेंटीना। ओके, अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि एक कमीशन फॉर डायलॉग बनाया गया है बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड अर्जेंटीना टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट, और इस कमीशन को इनॉग्रेट किया है इंडिया एंड अर्जेंटीना ने। ठीक है, समझ में आया, चलो वेल एंड गुड। अभी प्रेजेंट में क्या स्टेटस है फॉकलैंड आइलैंड का, प्रेजेंट में इट इज़ ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, याद रखना। ठीक है, अब जो हमारा अर्जेंटीना है इसको ये बोलता है मालविनास आइलैंड। ठीक है, समझ में आया ना, चलो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन देखो, ये हो गया हमारा साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ कहाँ गया, देखो दिस इज अटलांटिक, दिस इज सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज फॉकलैंड आइलैंड। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये देखो जस्ट अ सेकेंड, सी दिस इज फॉकलैंड आइलैंड। अब देखो फॉकलैंड आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन 2 आइलैंड्स, एक हो गया वेस्ट फॉकलैंड, दूसरा हो गया ईस्ट फॉकलैंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी माउंटेन रेंजेस है वो ईस्ट वेस्ट चलती है, नॉर्थ साउथ नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी माउंटेन रेंज का नाम है माउंट ऑसबॉर्न, और याद रखिएगा दिस इज़ नेचुरल हार्बर, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, फिशिंग बहुत अच्छी हो सकती है और शिप बिल्डिंग भी अच्छी हो सकती है। ये एडवांटेज होते हैं नेचुरल हार्बर उनके, ये आप पढ़ेंगे कहाँ पर, ज्योग्राफी में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रणहिता रिवर। अभी देखिए यहाँ पर 12 दिन का प्रणहिता रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, दैट्स वाई द रिवर इज इन न्यूज़। इट इज़ अ पेरिनियल रिवर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ओके, इसके बाद प्रणहिता इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ये देखो ये रहा कंप्लीट गोदावरी का बेसिन एंड दिस इज प्रणहिता रिवर। ओके, इसके बाद इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको याद नहीं होंगी, तो याद करने की कोशिश मत करना, यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, अगर करना हो तो कर लेना, नो इशू। ठीक है, अब देखो प्रणहिता रिवर पे लाई करती है प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद देखो ये 2 स्टेट से पास होती है, एक है महाराष्ट्र एंड दूसरा है तेलंगाना। बहुत सारे सोर्सेस में आंध्र प्रदेश भी लिखा हुआ है, 1-2 रीजन और लिखे हैं, बट आई हैव टेकन दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विकीपीडिया। ठीक है, सो याद रखिएगा महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, और अगर आपको कोई डाउट है तो भाई आई कैन नॉट हेल्प। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज में आई हैव ऑल्सो रेड कि कुछ लोग ने आंध्र प्रदेश भी लिखा है, फिर कहीं पर 1-2 स्टेट और भी ऐड कर दिए गए हैं, बट एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मैंने जितना सर्च किया है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके अकॉर्डिंगली इट इज़ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ओनली। सो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, और अगर इतना डिस्प्यूटेड है तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज़ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ओनली। फाइन, एक बार आप भी चेक कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लेबनान। देखो लेबनान से अभी क्या हुआ है, एक प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट फायर हुआ है, कहाँ पर, इजराइल पे। ये देखो साउथ पे प्रोजेक्टाइल है तो मोर और लेस मिसाइल होगी, बट अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट लेबनान इज इन न्यूज़। देखो लेबनान के वेस्ट में लाई करता है हमारा मेडिटेरियन सी, नॉर्थ और ईस्ट में लाई करता है सीरिया, दिस कंप्लीट सीरिया, और साउथ में लाई करता है इजराइल। ठीक है, लेबनान का कैपिटल है बीरट, पिछली बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। ओके, इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड एज कुरनात अस्वादा, और लोएस्ट पॉइंट है मेडिटेरियन सी, दिस मेडिटेरियन सी इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज मोर लेस इट अबाउट लेबनान। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्रांस। देखो फ्रांस के अभी जो प्रेसिडेंट साहब हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनका री इलेक्शन हुआ है, दैट्स वाई फ्रांस इज इन न्यूज़। देखो फ्रांस के ईस्ट में लाई करता है जर्मनी, ये देखो जर्मनी, चलो ऊपर से चालू करते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आता है बेल्जियम, ठीक है, फिर यहाँ पर लग्जमबर्ग, फिर यहाँ पर आ गया जर्मनी, फिर यहाँ पर आ गया स्विट्ज़रलैंड, फिर आ गया इटली, फिर यहाँ पर आ गया एंडोरा, ये देखो यहाँ पर छोटा सा एंडोरा, फिर यहाँ पर हो गया स्पेन। ठीक है, अब यहाँ पर वेस्ट में एक वाटर बॉडी लाई करती है जिस कॉल्ड एज बे ऑफ बिस्के, नॉर्थ पे लाई करता है इंग्लिश चैनल, और यहाँ पर हो गया हमारा नॉर्थ सी। ठीक है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने वाले स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी रिवर है रिवर लॉयरी। ठीक है,
और यहाँ पर देखो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक रिवर बनती है विच इज़ कॉल्ड एज रिवर राइन। ये नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन द टू एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट ब्लैंक इन फ्रांस। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिवर चेनाब। देखो अभी यहाँ पर हम 2 रिवर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे विच इज़ कॉल्ड एज रैटल एंड क्वार। तो पाकिस्तान ने बोला है कि भैया क्या कर रहे हो यार, हर बार पाकिस्तान का तमाशा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने बोल दिया, तो अब हमें चेनाब पढ़नी पड़ जाएगी पाकिस्तान की वजह से। देखो चेनाब आप सभी जानते हैं 2 रिवर के कॉम्बिनेशन से बनती है, एक है चंद्रा, दूसरी है भागा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर मैप में क्लियर नहीं था, मैंने और भी मैप ढूंढने की कोशिश की बट इट वॉज नॉट क्लियर, तो मैं यहाँ पर वैसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आएगी चंद्रा फिर भागा। ठीक है, यहाँ से इट विल बी कॉल्ड एज रिवर चेनाब। ठीक है, यहाँ पर चेनाब। अब इसके बाद जो चेनाब है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एंटर थ्रू डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर इट विल एंटर थ्रू ये अखनूर से डायरेक्टली इट विल मूव सियालकोट। ये देखो दिस इज सियालकोट। तो ये 2-3 प्लेसेस हैं, यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लिथुआनिया। इसका कैपिटल है विल्नियस। आप सभी जानते हैं 3 बाल्टिक स्टेट हैं, एक है लाटविया, फिर है लिथुआनिया और तीसरा है बेलारूस। ओके, जिसमें से सबसे बड़ा बाल्टिक स्टेट है लिथुआनिया जो आपके सामने है। ठीक है, इसका कैपिटल बता दिया विल्नियस। अब ये एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, तो भाई आप सभी जानते होंगे। देखो एक बार यहाँ पर भी देख लो बड़े से मैप में, देखो ये हो गया हमारा एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप है ना, ये देखो ईस्टर्न यूरोप। चलो, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या लाई करता है, बाल्टिक सी। देखो बाल्टिक सी की बॉर्डर टच होती है। एक बार छोटे में देखोगे आप, चलो दिस इज बाल्टिक सी। ठीक है, ओके। अब देखो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो, सबसे ऊपर आपको मिलेगी लाटविया, यहाँ पर बाल्टिक तो हो गया भाई। इसके बाद यहाँ पर आ गया बेलारूस और यहाँ पर पोलैंड और फिर यहाँ पर रशिया। रशिया की इस टेरिटरी को हम बोलते हैं कैलिनिंग्रैड रीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी रिवर है नेमान और सबसे बड़ी लोकेशन है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है माउंट जुआपाइन। फाइन, चलो अब आते हैं आखिरी आर्टिकल पे जिसका नाम है चिले। चिले का कैपिटल क्या है भाई, सैंटियागो। इसकी लेजिस्लेटिव सीट अलग है विच इज़ कॉल्ड एज वेलपैराइसो। देखो यहाँ पर चिले को, ये हो गई वेलपैराइसो और ये हो गई सैंटियागो विच इज़ द कैपिटल ऑफ चिले। इसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लो, यहाँ पर हो गई हमारे सामने पेरू के बाद यहाँ पर हो गई बोलीविया, इसके बाद दिस इज़ अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है चिले की, दैट इज़ नेवाडो ओजोस डेल सलाडो। देखो भाई याद हो जाए, कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन में बता देना हमें भी। ठीक है, इसके बाद साउथ अमेरिका की ये हाईएस्ट सेकंड पीक है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। और सबसे बड़ी पीक कौन सी भाई, सबसे बड़ी पीक है एकोनकागुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट लाई करता है विच इज़ कॉल्ड एज अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है विच इज़ कॉल्ड एज ड्रेक पैसेज। ये देखो ये रहा ड्रेक पैसेज। देखो ये हो गया, देखो हमारा फॉकलैंड आइलैंड है ना, मालविनास। क्या वो कौन बोलता है इसे, अर्जेंटीना, मालविनास। फॉकलैंड कौन बोलता है भाई, यूके बोलता है। हम भी फॉकलैंड ही बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया साउथ अमेरिका का केप हॉर्न और ये हो गया अंटार्कटिका का सदर्न शेटलैंड आइलैंड। देखो इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है,